नमस्कार, वेलकम टू फिल्मी शंकर चैनल। आज पेश कर रहे हैं साउथ अभिनेता रजनीकांत की फिल्मी बायोग्राफी। जानते हैं, रजनीकांत भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली फिल्म सितारों में से एक है। रजनीकांत की व्यापक लोकप्रियता उन्हें और ही महान बनाती है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण मिला। अभिनय के अलावा रजनीकांत ने पटकथा लेखक, फिल्म निर्माता और एक पार्श्व गायक के रूप में भी काम किया है। रजनीकांत का जन्म कर्नाटक में एक मराठी परिवार में शिवाजी गायकवाड़ के रूप में हुआ था। उनके पूर्वज तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले के नाचिकुप्पम गांव में रहने वाले हैं। वह अपने माता जिजाबाई और पिता पुलिस कांस्टेबल रामोजी राव गायकवाड़ की चौथी संतान थे। उन्होंने 8 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बेंगलोर के बसावनगुडी में आचार्य पाठशाला में और फिर विवेकानंद बालिका संघ में की। सिगरेट हवा में उछाल कर पीने की रजनीकांत की प्रसिद्ध शैली है। एक घटना के आधार पर स्कूल के दिनों में वह स्कूल की एक गैंग में शामिल होना चाहते थे, परंतु उनके सीनियर द्वारा उन्हें इनकार कर दिया जाता था। इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं सिगरेट हवा में उछाल कर पीने की शैली से सभी को प्रभावित करूं, ताकि वह मुझे अपने गैंग में शामिल कर ले। रजनीकांत इस शैली का अभ्यास स्कूल की झाड़ियों में करते थे। रजनीकांत ने 26 फरवरी 1981 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 31 साल की उम्र में अभिनेता वाईजी महेंद्रन की पत्नी की बहन लता पार्थसारथी से शादी की और उनकी 2 बेटियां हैं, जिनका नाम है ऐश्वर्या रजनीकांत और सौंदर्या रजनीकांत। अपने अभिनय करने के दौरान रजनीकांत ने चेन्नई और बंगलुरु में बहुत छोटे मोटे कार्य किए, जैसे एक बड़े के रूप में, एक कूली के तौर पर और बेंगलोर परिवहन सेवा बीटीएस में एक कंडक्टर के रूप में कार्य करते हुए वह 750 साल लेते थे। रजनीकांत अपने दोस्त और साथी बस ड्राइवर राज बहादुर की मदद से 1973 में मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में शामिल हुए और अभिनय में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया। फिल्म संस्थान में उनकी मदद उनके वाइस प्रिंसिपल ए प्रभाकरन ने की। अपने अभिनय करियर के शुरुआती 2 सालों तक उन्हें अपनी नकारात्मक भूमिका के लिए मान्यता मिली। जब उन्हें तेलुगु फिल्म चिलकम्मम चेप्पी में प्रमुख भूमिका मिली, तब जाकर उन्हें नकारात्मक भूमिका से छुटकारा मिला। साल 1980 में उनकी पहली व्यावसायिक सफल फिल्म बिल्ला थी, जिसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन की डॉन की रीमेक बनाई। अभिनेता रजनीकांत ने कुल मिलाकर 190 फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली फिल्में शामिल है। रजनीकांत ने फिल्म अंधा कानून के साथ बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन दक्षिण में उतना प्रभाव नहीं डाल पाए। वह अभी भी हिंदी में कुछ फिल्मों में दिखाई दिए, जैसे श्रीदेवी के साथ चालबाज, उत्तर दक्षिण, गिरफ्तार और हम। रजनीकांत ने 1988 में फिल्म ब्लडस्टोन से हॉलीवुड में डेब्यू किया, जो रिलीज के समय भारत में काफी धूमधाम से रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में असफल रही। रजनीकांत की पहली फिल्म तमिल सिनेमा में थी, जहां उन्हें शुरुआत में सहायक भूमिकाओं में लिया गया था। उन्होंने साल 1975 में अपूर्वा रांगगन में एक कैंसर रोगी के रूप में शुरुआत की थी। फिल्म का निर्देशन के बालाचंद्रन ने किया था, जिन्हें रजनीकांत लगातार अपने गुरु के रूप में संदर्भित करते हैं। अगले साल रजनीकांत ने पुट्टन्ना कडागल द्वारा निर्देशित अपनी पहली कन्नड़ फिल्म कथा संगम में अभिनय किया। हालांकि रजनीकांत निर्देशक के बालचंद्र को अपना गुरु या गुरु कहते हैं, लेकिन यह निर्देशक एसपी मुथुरमन ही थे, जिन्होंने वास्तव में रजनीकांत की छवि को पूरी तरह से नया रूप दिया। साल 2007 में वह जैकी चैन के बाद सबसे अधिक भुगतान करने वाले एशियाई अभिनेता रजनीकांत बन गए, जब उनके द्वारा फिल्म शिवाजी के लिए 26 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। रजनीकांत ने कमल हसन की विज्ञापन पर आधारित फिल्म इंथिरन अंग्रेजी में रोबोट में काम किया है। अपनी 100वीं फिल्म श्री राघवेंद्र में रजनीकांत ने एक हिंदू संत राघवेंद्र स्वामी की भूमिका निभाई। फोर्ब्स इंडिया द्वारा उन्हें साल 2010 के सबसे प्रभावशाली भारतीय के रूप में नामित किया गया। साल 2011 में रजनीकांत ने शाहरुख की साई-फाई आधारित फिल्म R1 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रजनीकांत के परिजनों द्वारा उनका जन्मदिन 12 दिसंबर को विश्व शैली दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शैली दिवस के रूप में मनाया जाता है। साउथ के अलावा बॉलीवुड के लिए भी रजनीकांत एक लोकप्रिय चेहरा है। दक्षिण के लोग उन्हें रजनी सर के नाम से बुलाते हैं, साथ ही उनके परिजनों की संख्या भी काफी ज्यादा है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में लंबे करियर के दौरान उनकी झोली में कई पुरस्कार आए, जो कुछ इस तरह है: फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड, तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड,
कलिममणि पुरस्कार, सेवालियर शिवाजी गणेशन अवार्ड, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन करीबन 33 साल बाद एक दूसरे के साथ फिर से काम कर रहे हैं फिल्म थलाइवर 170 में। तो आपको रजनीकांत की फिल्मी बायोग्राफी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही मनोरंजक वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।